The Hindu editorial. Today, now this editorial section is there. It is written historic hearing on the preliminary hearing at Hague on Israel. A provisional order by ICJ on Israel will cast shadow on legitimacy of its war. Now, one question comes कि हिस्ट्री से बना है हिस्टोरिक, तो दिस कम्स एज एन एडजेक्टिव. एंड प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है? प्रारंभिक. लाइक प्रीलिम्स, मेंस, दो तरह के पेपर्स होते हैं. तो प्रीलिम का मतलब होता है प्रारंभिक, जो बिगिनिंग का हो. एंड एट द हेग ऑन इजराइल. बाकी प्रोविजनल का मतलब क्या है? प्रोविजनल का मतलब जो टाइम बिंग के लिए है, अभी के लिए. जैसे आपको प्रोविजनल डिग्री दी जाती है, वो आपकी परमानेंट डिग्री नहीं होती है, वो क्या होती है? प्रोविजनल डिग्री होती है, राइट? तो इस तरह से हर एक वर्ड की आप एनालिसिस करेंगे. और यहां पे कास्ट का मीनिंग क्या आ रहा है? हाँ, एक कास्ट होता है CASTE, ठीक है. एक ये कास्ट होता है और एक ये कास्ट आ रहा है. इन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? हाँ, जो जिसमें ई वाला आ रहा है वो जाति को दिखाता है, ठीक है, जाति. एंड इस कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, थ्रो करना, ठीक है. उड़ेलना भी होता है इसका मतलब, या दिखाना, ठीक है. तो कास्ट शैडो, ये उसकी एक परछाई दिखाएगी, ऐसा इसका मीनिंग आ रहा है. अब देखिए ये वर्ड है लेजिटिमेसी. इसका मीनिंग क्या है? लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, लेजिटिमाइज एंड लेजिटिमेसी, ठीक है. लेजिटिमाइज वर्ब है, मतलब किसी चीज को कानूनन बनाना. और लेजिटिमेसी नाउन है और लेजिटिमेट एडजेक्टिव है. तो लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज का कानून बनाना. जैसे मैंने कोई नियम आज पारित कर दिया, तो आई हैव लेजिटिमाइज्ड इट. एंड लेजिटिमेसी का मतलब कानून, एंड लेजिटिमेट कानूनन, इस तरह से इसका मीनिंग होगा. सो दिस इज टू मेक अ लॉ, एक कानून बनाना. और आपको एक कीवर्ड बता दें कि जहां पे भी लेज वर्ड आएगा, LEG, लेज, वहां पे समझ जाओ लेज का मतलब कानून से संबंधित है, ठीक है. तो ये क्लियर है? लेजिटिमेट, लेजिटिमाइज, लेजिटिमेसी. सो लेट्स टेक इट्स मोर डिटेल्स. इसकी हम लोग और डिटेल्स लेते हैं और बाकी सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे ही, राइट? देयर इज नो डिफिकल्टी. एंड ऐतिहासिक हियरिंग है, हिस्टोरिक हियरिंग है, ऑलराइट. एंड कास्ट शैडो ऑन लेजिटिमेसी ऑफ इट्स वॉर, इस पे वो पूरा शो करेंगे. एंड ये जो वर्ड है बेसिकली ये प्रिलिम से बना है, प्रिलिम. एंड प्रिलिमिनरी, राइट. तो ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी यहां पे कैसे आ रहा है? एज एन एडजेक्टिव आ रहा है. और प्रिलिम कैसे आ रहा है? एज अ नाउन आ रहा है. और इसका मीनिंग क्या है? प्रारंभिक, बिगिनिंग. प्रारंभिक. तो वोकैबुलरी के साथ साथ आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एनालाइज करें कि वो किस तरह से वर्ड आ रहा है. एंड वर्ड्स को लर्न करने के 3 कॉलम है. एक तो वर्ड, उसका मीनिंग, और उसका एक कीवर्ड, मिलता जुलता वर्ड. जैसे
आपको लेजिटिमेट के लिए मैंने लेज वर्ड दे दिया। क्या आप बता सकते हैं लेज से संबंधित कोई और वर्ड जो कानून का हो? लेजिस्लेटिव, है ना। और एक वर्ड आता है इलिसिट, यू नो इट्स मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिसिट? हाँ, इसका नाउन हो जाएगा इलिसिटनेस। एंड इसका एडवर्ब हो जाएगा इलिसिटली, दिस इज द एडवर्ब। तो इलिसिट इज जो गैर कानूनन हो, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं इलीगल, अवैध, दिस इज कॉल्ड इलिसिट। अब इलिसिट को याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? आपके पास बहुत सारे कॉमन से वर्ड्स हैं, आप इलिटरेट वर्ड्स से रिलेट कर सकते हैं कि जिन लोगों को लिटरेसी नहीं होती वो लोग इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि आपको इलिसिट से मिलता जुलता वर्ड इलिटरेट काफ़ी कॉमन लग रहा है, तो वर्ड्स को आसान बनाने का बेस्ट तरीका है उस वर्ड को कॉमन वर्ड से रिलेट कर दीजिए। जैसे एक वर्ड है वेसिलेट, वेसिलेट वर्ब है, and what does it mean, vacillate? I'm giving a sentence. Anuja is vacillating about whether or not she should go to the USA for higher studies. हाँ, क्या दुविधा, वैसिलेट वर्ब की तरीके यूज हो रहा है और इसका मतलब है इल्यूजन, ठीक है। सेंटेंस में मैंने क्या बोला? अनुजा इज वैसिलेटिंग अबाउट वेदर और नॉट शी शुड गो टू द यूएसए फॉर हायर स्टडीज। अच्छा, वेसिलेट से मिलता जुलता एक वर्ड है ऑसिलेट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। ऑसिलेशन भी सुना होगा, तो कितना मिल रहा है बोलिए? वेसिलेट, ऑसिलेट। तो जब आप दो ऑप्शंस के बीच में मूव कर रहे होते हो तो दुविधा में तो होते हो, राइट। सो इट्स मीनिंग विल बी यू मे से अनसर्टेन, टू बी इन अनसर्टेन कंडीशन, टू बी इन अनसर्टेन कंडीशन, वेसिलेट करना। तो वेसिलेट को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? ऑसिलेट से। लर्न हो जाएगा। नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर एंड हियर इट हैज कम, वॉट एवर द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द, इसको हटने देते हैं, इट इज नॉट क्लियर। एंड बाय द टाइम आई एम गिविंग यू वन मोर वर्ड, ये वेसिलेट आपको याद हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वैंडलाइज। वैंडलाइज वर्ब के रूप में आ रहा है, एनी आइडिया? यस, हु आंसर्ड? राइट। वैंडलाइज का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, डिस्ट्रॉय, विनाश करना। अब देखिए वैंडलाइज में वैन वर्ड आ रहा है। एक सीन इमेजिन करिए कि एक बहुत ही स्पीडी वैन आ रही थी, कंट्रोल नहीं किया, सारी चीजों को क्या कर दिया? वैंडलाइज कर दिया। तो वैंडलाइज वर्ड यू कैन रिलेट इट टू अ सिंपल वर्ड वैन। अ स्पीडी वैन vandalized because it could not control itself. So this is how you can make these words easily learned. करना क्या है? वर्ड को प्रोनाउंस करना है एंड प्रोनाउंस करके जो भी आपको पहले से वर्ड आता है उससे आपको क्या करना है? रिलेट करना है. लाइक वी आर गोइंग टू हैव सम मोर वर्ड्स हियर. Whatever the outcome of the preliminary hearing at the International Court of Justice at The Hague, South Africa's
case against Israel's ongoing military campaign. What is the meaning of campaign? You're right. Campaign as a verb भी यूज होता है और campaign as a noun भी यूज होता है. So what should be the suitable word? Campaign के लिए क्या word होना चाहिए? कैंपेन के लिए सिंपली आप वर्ड यूज करिए एडवर्टाइज, प्रचार करना, एडवर्टाइज करना. अब कितने लोगों के लिए कैंपेन वर्ड नया है? अनअवेयर, पहले से नहीं सुना है. सुना है? सुना है तो अच्छी बात है. अगर अनअवेयर हैं तो आप एक अवेयर वर्ड से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो कैंपेन में अवेयर वर्ड क्या आ रहा है? कैंप. जब हम लोग चुनाव प्रचार करते हैं या किसी भी पार्टी का प्रचार करते हैं, कुछ भी प्रचार करते हैं, तो कैंप लगाते हैं कि नहीं? तो आपने सिंपली क्या किया? कैंपेन वर्ड को किससे कनेक्ट कर दिया? कैंप वर्ड से. वी कैंपेन इन अ कैंप. वी पुट अ कैंप फॉर द कैंपेन. वी पुट अ कैंप फॉर द कैंपेन. इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं. In Gaza has garnered. Now this word to be noted down. What is the meaning of garner? Garner. And इससे एक मिलता जुलता वर्ड है गार्लैंड. गार्लैंड पता है कि नहीं? माला. तो देखो, गार्नर भले ही ना पता हो लेकिन गार्लैंड वर्ड आपको पता है, तो वो इसका एज अ कीवर्ड हेल्प करेगा. So this is the word garner. Garner. Garner is coming as a verb and its meaning is to accumulate. और accumulate का मतलब क्या होता है? Accumulate का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना? आप कह सकते हैं to gather. और गार्नर को गार्लैंड वर्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए. गार्लैंड का मतलब माला. तो आपने देखा होगा कैंपेन के दौरान बहुत सारे नेताजी एक जगह क्या होते हैं? गार्नर होते हैं. फिर उनको क्या किया जाता है? गार्लैंड ऑफर की जाती है उनके सम्मान में. तो गार्नर, गार्लैंड, ठीक है. या आपने गार्नियर सुना है? गार्नियर क्या आता है? गार्नियर का हेयर कलर. तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए गार्नियर कंपनी ने बहुत सारे क्या लॉन्च किए? प्रोडक्ट्स, राइट. सो गार्नर, गार्नियर. ग्लोबल अटेंशन इन अ वे नो प्रोसीडिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीडिंग? या प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना. प्रोसीड वर्ब है. जैसे आपने कहा लेट्स प्रोसीड, चलो आगे बढ़ते हैं. लेकिन प्रोसीडिंग क्या है? प्रोसेस. यहां पे प्रोसीडिंग का मीनिंग बदल जा रहा है. यहां पे प्रोसीडिंग का मतलब है प्रोसेस, और प्रोसीडिंग्स नहीं कहेंगे. एट दिस इलीट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीट? हाँ, आपने अक्सर सुना होगा इलीट पैनल, है ना? तो इलीट का मतलब है एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स, ठीक है. या हम इसे कह सकते हैं वेटरन्स, जिनको अनुभव प्राप्त हो. इलीट. अब इलीट वर्ड जिनके लिए नया है, कितने लोगों के लिए नया है? लाइट वर्ड आ रहा है कि नहीं? तो इलीट लोग क्या करते हैं? सोसाइटी में क्या करते हैं? एक तरह से क्या करते हैं? लाइट ले आते हैं, प्रकाश ले आते हैं. सो इलीट पीपल ब्रिंग लाइट इन द सोसाइटी. एंड इसका नाउन है इलीटिज्म. इलीटिज्म, ये इसका नाउन हो जाएगा. एंड दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. इसका एक और सिनोनिम है, आपको अगर याद हो, कॉन्जर. इसका मीनिंग कौन लोग जानते हैं? इसका मतलब भी यही होता है, अनुभवी व्यक्ति.
conjure, elite, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं विशिष्ट वर्ग, जो एक विशिष्ट वर्ग है, और इसको सिंपली रिलेट कर सकते हैं कौन नॉइज कर रहा है। वैसे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्जर, लेकिन हम लोग वैसे याद करने के लिए कह सकते हैं कौन कॉनॉइजियर, कौन नॉइज कर रहा है। अब ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सामने कोई नॉइज करे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो कॉनॉइजियर, कौन नॉइज कर रहा है। सो नाउ यू मे सी आपकी लिस्ट कितनी स्पेशल तैयार हो रही है फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट? एंड सच वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. Inner state forum may have done before, as the 15-member court assembled. Everybody knows assembled, इकट्ठा होना, garner, along with 2 ad hoc. What is the meaning of ad hoc? आपने ये वर्ड सुना होगा, he is teaching there on ad hoc basis. हाँ, temporary. ठीक है, he is teaching there on ad hoc basis, temporary, ad hoc, ये एक फॉरेन वर्ड है, परमानेंट ना होना. Representing South Africa and Israel, quite a bit of history must have weighed. अब देखिए वेट से वेट बना है, तो यहाँ पे वे वर्ड किस रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में आ रहा है. Weigh is coming as a verb. This means to weigh something. वजन करना. और इसको याद करने का बेस्ट तरीका वेट से रिलेट कर दो. वेट क्या है? नाउन है. वेट है वजन, और वे क्या है? वर्ब है. और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है इनवे. इनवे वर्ब हो जाएगा. यू नो द मीनिंग ऑफ इनवे? इनवे का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना. और इनवे को रिलेट कर सकते हो वे से ही, कि आपने किसी को उठाया और वो बहुत भारी था, आपने उसकी जम के आलोचना की कि भाई थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखो, यू आर सो हैवी, व्हेन आई वेड यू आई हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, इनवे. और इसी का एक सिनोनिम है लैम्पून. लैम्पून का मतलब भी क्या होता है? टू क्रिटिसाइज. अच्छा, क्रिटिसाइज के अलावा और क्या सिनोनिम दे सकते हैं? हाँ, डिस्पैरेज. इंसल्ट तो सिंपल वर्ड है. हाँ, कंडेम एज रॉन्ग, बुराई करना. एक वर्ड है मेलाइन. मेलाइन का मतलब भी होता है बुराई करना. अब देखिए लैम्पून को लैम्प से आप रिलेट कर सकते हो. लैम्प तो वर्ड सभी को पता है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर लैम्प, नॉट अदर्स लैम्प. सो डोंट लैम्पून अदर्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. क्या बोलेंगे? डोंट लैम्पून अदर्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. ऑन द पार्टीज of the two countries on either side of the dispute over whether the Gaza war is aimed at. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानने की मिल रही है. एम के बाद हमेशा एट आता है, और यहां पे एम एज ए वर्ब आ रहा है कि एज ए नाउन आ रहा है? यहां पे एम कैसे आ रहा है? एज ए वर्ब आ रहा है. वाइपिंग आउट द पीपल वन हैज लेफ्ट बिहाइंड इट्स अपार्थीड. Note it down. This is an important word, apartheid. APARTHEID. अपार्ट वर्ड तो आपको पता ही है, अलग अलग, और अपार्थीड नाउन के रूप में आ रहा है. अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद. जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. जैसे पहले आपने सुना होगा गोरा, गोरे लोग. गोरे लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. तो
हाँ, रेसिज्म भी कह सकते हैं, अपार्थीड, इसको अपार्ट से ही रिलेट कर दीजिए कि रंग भेद की वजह से उसको दूर रखा जाता था, अपार्ट कर दिया जाता था. सो दे वर केप्ट अपार्ट बिकॉज ऑफ अपार्थीड. दे वर केप्ट अपार्ट बिकॉज ऑफ अपार्थीड. पास्ट बट बिलीव्स दैट अदर इज प्रैक्टिसिंग. अब देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये वर्ब के रूप में आ रहा है. क्या आप जानते हैं प्रैक्टिस का नाउन क्या होता है? यस, उस प्रैक्टिस में सी लग जाता है. दिस इज नाउन. दिस मीन्स अभ्यास. एंड अगर प्रैक्टिस में एस लग जाए तो उसका मतलब वर्ब हो जाता है और उसका मतलब हो जाता है अभ्यास करना. तो ये डिफरेंस है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में. नाउ फर्दर वी हैव against Palestinian people since 1948, one firm in its belief that it is acting in the interest of justice and humanity, the other equally firm in its belief. Now belief verb है कि noun है? noun है. इसका verb क्या होगा? belief का मतलब है विश्वास, as a noun आ रहा है, और इसका वर्ब क्या होगा? बिलीव. दिस इज वर्ब, विश्वास करना. तो इस रीडिंग में ग्रामर की भी एनालिसिस धीरे धीरे हो सकती है. इट कैन नेवर बी अक्यूज्ड ऑफ. अब देखिए अक्यूज के बाद हमेशा कौन सा प्रिपोजिशन आता है? ऑफ. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड? मास किलिंग. मतलब नामो निशान मिटा देना, जीन्स मिटा देना. ठीक है, किलिंग ऑफ जीन्स, मास किलिंग. अब देखिए जहां पे भी साइड वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या होता है? किल करना. जैसे रेजी साइड का मतलब राजा की हत्या. मैट्रिसाइड का मतलब माता की. एंड फ्रैट्रीसाइड का मतलब ब्रदर की. फ्रैटर्निटी वर्ड होता है ना, फ्रैटर्निटी आप समझते ना. दिस इज ब्रदरहुड. तो जहां पे भी साइड वर्ड आएगा समझ जाओ कि उसका मीनिंग आ रहा है किल करना. और भी वर्ड्स होते हैं, सुसाइड, होमिसाइड, राइट, मेनी वर्ड्स आते हैं. अ क्राइम दैट वाज सॉट. ये सॉट किसका फॉर्म है? सीक का. सीक का मतलब क्या है? ढूंढना. और सीक के फॉर्म्स क्या हैं? सीक, सॉट, सॉट. क्या हो जाएगा? हाँ, सीक, सॉट, सॉट. सो सीक का मतलब होता है सर्च करना. और इसका एक अच्छा सा वर्ड है टू फेरेट आउट. फेरेट आउट का मतलब होता है ढूंढना. टू फेरेट आउट. टू बी प्रिवेंटेड. प्रिवेंटेड एवरीबडी नोस. बचाओ, मना करना किसी इसको. बाय द जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, अ ट्रीटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटी? संधि, एक अग्रीमेंट है ना. टू प्रिवेंट द सॉर्ट ऑफ होलोकॉस्ट. व्हाट इज होलोकॉस्ट? हाँ, होलोकॉस्ट. नोट इट डाउन. इसको होल वर्ड से रिलेट कर सकते हो. WHOLE, HOLOCAUST. होलोकॉस्ट, सर्वनाश. We can say annihilation, sabotage, सर्वनाश. इसको होल वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो. कितने लोगों के लिए एनिहिलेशन वर्ड नया है? इसको आप रिलेट कर दो अन्नी से. अन्नी पहलवान बहुत ताकतवर है.
एनिहिलेशन, अन्नी। सैबोटेज, कितने लोगों के लिए वर्ड नया है? सबूत, सबूत से रिलेट कर दीजिए। सबूत छिपाने के चक्कर में, आपने सुना होगा सबूत छिपाने के चक्कर में पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी। बोलो सैबोटेज। सबूत छिपाने के चक्कर में पूरा सैबोटेज कर दिया। सो वर्ड्स बिकम वेरी इजी व्हेन यू रिलेट देम टू कॉमन वर्ड्स, राइट? सैबोटेज। Now let's find out some more words. The Jewish people had suffered. Both countries spent many years in the last century in diplomatic isolation. Isolation word everybody knows? Alag. Isolate verb है, isolation noun है. As countries and sporting bodies boycotted. Boycott यहाँ पे किस रूप में आ रहा है? Boycott. बॉयकॉट यहां पे एज अ वर्ब आ रहा है, और बॉयकॉट का मतलब क्या होगा? हाँ, टू रिलिंक्विश, त्याग देना, बॉयकॉट। एंड इसी से मिलता है एक वर्ड है बॉइस्टरस। Are you aware of it? Okay, I'm giving a sentence. Sentence is, it was really challenging to maintain repose there as the boys were so boisterous and they were raising their demands. It was really challenging to maintain repose-ness there, repose there, as the boys were very boisterous and they were raising their demands. हाँ, boisterous का मतलब शरारती, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, शोर शराबा करना। और इसको लर्न करने का बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, बॉयज प्लस स्ट्रेस। जब बॉयज स्ट्रेस में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हुल्लड़बाज हो जाते हैं, प्रलयकारी हो जाते हैं। बॉयज स्ट्रेस, वी कैन से वायलेंट, हुल्लड़बाज, boisterous. But both had supported of their Western allies. What is the meaning of allies? Allies means association, जो उनके एक तरह से संबंध हैं। Note it down. Allies. ये ALLY से बना है। अलायंस भी इसी का एक वर्ड है, अलाइज। मीन्स फ्रेंडली नेशन, मित्र राष्ट्र। अलाइज, इट्स अ नाउन। फ्रेंडली नेशन, मित्र राष्ट्र। जैसे इंडिया के अलाइज कौन कौन से हैं? अलायंस से आप रिलेट कर सकते हैं। टुडे, save for those few allies, the entire world supports a ceasefire in Gaza. Ceasefire, युद्ध विराम, stoppage of war. एंड वैसे भी सीज का मतलब है किसी, जैसे आप कहते हैं ना गाड़ी को सीज कर दिया, सीज फायर, स्टॉपेज ऑफ वॉर। एंड इसका स्पेलिंग होता है सीज कर देना, सीज फायर, युद्ध विराम।
ceasefire. And the epic suffering of its people. And what is the meaning of epic? EPIC? हाँ, a kind of एपिक का मतलब एक छोटी सी एक कहानी, कविता. इट्स एन एपिक, है ना. सो इन दैट सेंस. और आप पिक से रिलेट कर सकते हो, एक पिक. ठीक है. इट्स एन एपिक बेस्ड ऑन दैट पिक. एपिक, अपिक. इसे हिंदी में कहते हैं काव्य, एक महाकाव्य. एपिक. हाँ, तो इसीलिए तो मतलब महावर्ड यूज हुआ है कि बहुत ही बड़ी चीज है एपिक. ठीक है. वीर कथा जैसे कहते हैं. जैसे शेरशाह मूवी क्या थी? एक एपिक मूवी थी. ठीक है. विक्रम बत्रा पे एपिक. हाँ. At this preliminary stage, South Africa sought to demonstrate. Everybody knows demonstrate? नहीं, demonstrate नहीं पढ़ते, demonstrate. Demonstrate means to show. किसी चीज को दिखाना. And जो दिखावा करता है उसे क्या कहते हैं? Meretricious. Meretricious. शोई, दिखावा करने वाला. और इसको आप मेरिट से रिलेट कर सकते हैं कि कुछ लोग मेरिट में क्या आ जाते हैं, हर जगह अपनी मेरिट की ही बातें करते हैं. मेरिट्रिशियस. वर केपेबल ऑफ फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब रीति रिवाज. हाँ, जो पहले से चला आ रहा है. कन्वेंशन का मतलब कस्टम, रीति. कन्वेंशन सेंटर सुने आपने? हाँ. तो कन्वेंशन इज कस्टम, रीति रिवाज. कन्वेंशन, कन्विंस से रिलेट कर सकते हैं कन्वेंशन को. कन्वेंशन सेंटर्स में मतलब जहां पे किसी रीति रिवाज को परफॉर्म किया जाए. जैसे गुरुद्वारा पंजाबीज के लिए, टेम्पल हिंदूज के लिए, है ना. Convention. And that was genocidal intent. What is the meaning of intent? इरादा. Exactly. जी. इथोस मतलब वही जो एथिक्स एंड वैल्यूज है, जो आपके बेस हैं, बेसिस हैं. इंटेंट वर्ब है, और इंटेंट का मतलब है इरादा करना, और इसी से बना है इंटेंशन. And what is the meaning of nonchalant? Adjective है. Nonchalant का मतलब होता है unwillingness. इसे हम कह सकते हैं reluctance. हाँ, अनिच्छा. ठीक है. सिंपली कह दो ये नहीं चलेगा. जैसे कभी कभी आपके पेरेंट्स आपसे बात नहीं कर रहे एंड दे आर एंग्री विद यू, सो यू से दे नहीं चलेगा, यू हैव टू से समथिंग. नॉन चैलेंज, राइट. एंड इंटेंट मतलब किसी चीज के लिए इंटेंशन रखना. बिहाइंड इट्स एक्ट्स. इट रिलाइड ऑन डेटा ऑन डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन एंड द कोलैप्स. कोलैप्स ऑफ किसी चीज का ढह जाना, किसी चीज का गिर जाना, कोलैप्स कर जाना. हिंदी में कह सकते हैं भिड़ंत. कोलैप्स को रिलेट कर सकते हो. सिनोनिम क्या दोगे कोलैप्स का? कोलैप्स सिंपल. सैबोटेज, विध्वंस. किसी से भिड़ जाना, कोलाइड. ठीक है. लैप्स कर जाना, डिस्ट्रक्शन. एनिहिलेशन. एनिहिलेशन भी तो अभी पढ़ा था.
कोलैप्स कर जाना. Of civilian life and health infrastructure in Gaza. It drew upon statements attributed to key Israeli government figures to underscore what it called genocidal intent. The provisional measures sought include suspension of military operations and steps by the parties to prevent the occurrence of genocide. Israel described the South Africa case as blood libel before the hearing, but sought to make a case that its Gaza operations were a legitimate response. Now, legitimate यहाँ पे किस रूप में आ रहा है? Verb, adjective, adverb किस रूप में आ रहा है? Adjective, obviously. Response यहाँ पे as a noun आ रहा है, और legitimate यहाँ पे किस रूप में आ रहा है? Adjective. To the terrorist attack on October 7 last year, it played down the relevance. ये relevance word कहाँ से बना है? relevant से बना है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि relevant और relevance में क्या अंतर है? हाँ, relevant is an adjective and relevance is a noun and relevancy is also a noun. इसके दो noun होते हैं. And relevant means related. इसका ऑपोजिट होता है germane. Germane का मतलब होता है irrelevant. And this is also an adjective. And germane को हम Germany से relate कर सकते हैं. Pertinent. Yes. Opposite हो जाएगा impertinent. On its leaders' statements calling them more rhetoric. Note it down. R-H-E. Rhetoric. R-H-E-T-O-R-I-C. Rhetoric is a noun and this means. अच्छा, मेयर का मतलब क्या है? घोड़ी नहीं है. एक मेयर का मतलब घोड़ी भी होता है, वो MARE होता है ना. ये मेयर नहीं, वो MAYOR होता है. अब देखिए मल्टीपल वर्ड्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, ये आपको ध्यान देना है. मेयर, मेयर एंड मेयर, तीनों में अंतर निकालना है. ठीक है. और ये जो वर्ड है रियोट्रिक, ये नाउन के रूप में आ रहा है एंड इसका मतलब होता है वर्बोसिटी. वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्दों का आडंबर. शब्द आडंबर. जैसे आपका इंग्लिश में वोकैब अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं. अब जैसे आपने कहा विश यू कन्वीवियल मॉर्निंग, तो आपसे बात करने से पहले आदमी पहले डिक्शनरी पकड़े. तो कन्वीवियल का मतलब क्या होता है? तो लोग यही कहेंगे कि भाई सिंपल इंग्लिश यूज कर लो. तो कन्वीवियल का मतलब होता है प्लीजिंग. जैसे हिंदी में कहते हैं सुखद, तो कन्वीवियल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कन्वीनियंट से. अगर कोई चीज आपके लिए कन्वीनियंट है तो सुखद है. तो शब्द आडंबर आप समझ गए कि नहीं? शब्द आडंबर का मतलब है अपनी वोकैब को किसी पे इंपोज करना जबरदस्ती. अब किसी को बोलना है यू आर अमेजिंग, आपने कहा यू आर सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, और इसका मतलब है अमेजिंग. सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, इतना बड़ा वर्ड आपने बोल दिया, उसका मीनिंग सिंपल है, वंडरफुल, अमेजिंग.
हाँ, यही मैं आपको बता रहा था। इस मेयर का मतलब होता है, जैसे कहते नहीं, इट इज मेयर, हाँ, इट इज मेयरली, मतलब बहुत ही छोटी बात है, इट्स मेयर अ रिक्वेस्ट। अब देखिए, वर्बोसिटी को रिलेट करना बहुत आसान है, वर्ब से रिलेट कर दीजिए। जिसका वर्ब पे कमांड अच्छा है वो लैंग्वेज पे अपनी वर्बोसिटी को क्या करता है, शो करता है। It attributed the civilian casualties to Hamas using civilians as shields. Everybody knows? Shield, ढाल, ठीक है, and hospitals as storage for explosives and launching pads for attacks. The issue before the court is quite straightforward, but the larger concern यहाँ पे किस रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है, और कंसर्न वर्ब के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। तो कंसर्न यहाँ पे चिंता के रूप में आ रहा है। इज वेदर इजराइल विल अबाइड बाय। अब देखो, एक फिक्स प्रीपोजिशन का एक केस और आया। अबाइड बाय का मीनिंग किसी चीज को फॉलो करना। अबाइड बाय मीन्स टू फॉलो समथिंग। अबाइड बाय, टू फॉलो समथिंग, मानना। अबाइड बाय, हाँ हाँ, एंड्योर मीन सहन करना होता है, टू बेयर, तो उसको भी कह सकते हैं सहन करना। अबाइड बाय। Any provisional measure, Russia ignored an ICJ order to suspend its operation in Ukraine in March 2022. However, there is little doubt that any provisional measure will cast a shadow on legitimacy of Israel's Gaza war. So, this is done, and you have collected these many words from this passage. Is this not enough for you? Right? नाउ कोई भी वर्ड आपको टफ लग रहा हो तो बताइए। नहीं, वो तो जस्ट फॉर फन है, मतलब इट्स अ फन एक्टिविटी। अब इतना बड़ा वर्ड जो है उसको याद करना इज नॉट टफ, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। इट इज सिंपली सुपर कैली, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। फ्रैगी, लिस्टिक, एक्स पियाली, डू शस, सुपर कैली फ्रैगिलिस्टिक एक्स पियाली डू शस। आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। सुपर कैली फ्रैगिलिस्टिक एक्स पियाली डू शस, supercalifragilisticexpialidocious. So once you practice, you will get it. Now verbosity word याद हुआ कि नहीं? हाँ, यही तो शब्द आडंबर है, अपने शब्दों को शो करना। So have a quick revision, सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज करिए, और जिस भी वर्ड में आपको डिफिकल्टी लग रही है बताएं। इसका बेस्ट तरीका है आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करें। जैसे इनवे का मतलब है किसी की आलोचना करना, तो जैसे आपने कहा किसी की आलोचना करने से हमें क्या फायदा, सो वाई टू इनवे अदर्स एज वी हैव नो प्रॉफिट। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल उसका फॉर्मेशन समझ में आएगा।
कि ये वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, और बताइए। Now, how many of you can read it well with the help of punctuation marks? Who would like to read this passage as per punctuation marks, as per proper style? रीडिंग से आपको प्रोनाउंसिएशन को भी सीखने में मदद मिलेगी। One of you can get up. Get up. Speak a bit louder. Whatever the outcome of the preliminary hearing at the International Court of Justice at The Hague, South Africa's case against Israel's ongoing military campaign in Gaza has garnered global attention in a way no proceeding at this elite interstate forum may have done before. सर ने बोला कि इंटरव्यू है ठीक है, फिजिक्स फैकल्टी के लिए, तो आप ही को लेना है सर, ओके ओके, क्योंकि वो 5 बजे से वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। As the 15-member court assembled, along with 2 ad hoc judges representing South Africa and Israel, quite a bit of history must have weighed on the parties. Of the 2 countries on either side of this dispute over whether the Gaza war is aimed at wiping out the people, one has left behind its apartheid past, but believes that the other is practicing 75 years of apartheid against the Palestinian people since 1948. One firm in its belief that it is acting in the interest of justice and humanity. The other equally firm in its belief it can never be accused of genocide, a crime that was sought to be prevented by the Genocide Convention of 1948, a treaty to prevent the sort of Holocaust the Jewish people had suffered. Both countries spent many years in the last century in diplomatic isolation as countries and sporting bodies boycotted them, but both had the support of their Western allies. Today, save for those few allies, the entire world supports a ceasefire in Gaza to end the epic suffering of its people. गुड वन, क्लैप फॉर हिम, गुड वन। पंक्चुएशन के साथ रीड करने का एक अपना ही अलग एबिलिटी है। यू वुड लाइक टू ट्राई? हाँ, ट्राई दिस नेक्स्ट पैसेज। South Africa sought to demonstrate that some of Israel's acts were capable of falling within the terms of the Genocide Convention and that was genocidal intent behind its acts. It relied on data on deaths and destruction and the collapse of civilian life and health infrastructure in Gaza. It drew upon statements attributed to key Israeli government figures to underscore what it called genocidal intent. The provincial measures sought include a suspension of military operations and steps by the parties to prevent the occurrence of genocide. Israel described the South African case as blood libel before the hearing, but sought to make a case that its Gaza operation were a legitimate response to the terrorist attack on October 7 last year. It played down the relevance of its leaders' statements, calling them mere rhetoric. It attributed the civilian casualties to Hamas using civilians as shields and hospitals as storage for explosives and launching pads for attacks. The issue before the court is quite straightforward, but the larger concern is whether Israel will abide by any provincial measure. Russia ignored an ICI order to suspend its operation in Ukraine in March 2022. However, there is little doubt that any provincial measure will cast a shadow on the legitimacy of Israel's Gaza war. You need to bring more stability. थोड़ा कहीं पर फास्ट हो जा रहे हैं एंड इसको हम लोग अक्टूबर पढ़ेंगे कि अक्टूबर? अक्टूबर। थोड़े वर्ड्स और इम्प्रूव करेंगे। गुड, ओके। सो सारे वर्ड्स को आपने दोबारा से पढ़ा। हाँ, क्लैप फॉर हर, गुड वन।
or keep doing the same exercise, right?